नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका तिवारी, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। डिवाइन माइंड डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत है। इमोशनल अत्याचार, इमोशनली ब्लैकमेल, इन वर्ड्स को हम इस तरीके से सुनते हैं जैसे भी कोई हमारे साथ होता है, कोई फ्रेंड में, कहीं पे भी ऐसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से सुनते हैं कि यार इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, इमोशनल अत्याचार मत करो। फिजिकल एब्यूज की तो हर कोई बात करता है, लेकिन इमोशनल एब्यूज की कोई बात नहीं करता है। हम इमोशनल एब्यूज को बहुत ही लाइटली लेते हैं। इमोशनल अत्याचार की डेफिनेशन है कि किसी भी इंसान या किसी भी एनिमल पर किए गए निर्दयी स्वभाव से किए गए हैरेसमेंट वाले बिहेव को इमोशनल अत्याचार कहते हैं। अब आइए इन्हें समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि आप ऑफिस में हैं, आप घर पे काम करते हैं या कहीं पे भी, आपके बॉस या आपके आसपास वाले लोग आपसे कहते हैं कि आपको काम करना ही नहीं आता, बस काम बिगाड़ना आता है। या आपके पार्टनर आपसे बात करके कहते हैं कि आपको लाइफ जीना ही नहीं आता, लाइफ जीने का तरीका ही नहीं है। आप जिनसे भी प्यार करते हैं वो आपसे ऐसी कुछ बातें कहते हैं जिससे आप मेंटली बहुत ही लो फील करने लग जाते हैं। ऐसी सारी चीजें जो मेंटली और फीलिंग और इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, ऐसी चीजों को इमोशनल अत्याचार कहते हैं। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि हाँ, ऐसे वर्ड तो हमें रोज बरोज कहीं ना कहीं सुनने को मिलते ही हैं। बस यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है कि ऐसे इमोशनल अब्यूज को हम अभी बहुत ही लाइटली लेते हैं। हर कोई व्यक्ति इतना स्ट्रांग नहीं होता कि मेंटली उन्हें अब्यूज मिलता रहे और वो अपनी मेंटल हेल्थ को क्योर करके उसे स्ट्रांग बनाए रखे। कुछ वीक लोग होते हैं जिन पे अगर ऐसे मेंटली अत्याचार होते हैं तो वो धीरे धीरे फिर स्ट्रेस में या डिप्रेशन में आने लग जाते हैं। और जिनकी तरफ से भी ऐसा इमोशनल अत्याचार हुआ है, उनसे वो अपना ट्रस्ट खो देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं या फिर नफरत भी करने लग जाते हैं। कहते हैं ना, शरीर पे लगे घाव तो फिर भी नॉर्मल हो जाते हैं वक्त के साथ, लेकिन मन पे लगे घाव जल्दी से नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के साथ कंटिन्यूअसली ऐसा बिहेव होता है तो वो इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देता है और धीरे धीरे अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ नॉलेज को भी खो के रख देता है। हम इमोशनल अत्याचार को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जो इमोशनल अत्याचार करते हैं वो ऐसे सिंपल वर्ड्स में हमसे बात करते हैं या हमसे डील करते हैं और इस तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे कि ताने मारना या फिर किसी सामने वाले व्यक्तित्व को ही खत्म कर देना, हमेशा डांटते रहना या फिर कोई छोटी छोटी ये बातों में सवाल खड़े करते रहना। इस तरीके से किसी के साथ बिहेव करते हैं। ऐसा औरतों और बच्चों के साथ भी होता है, जैसे कि कोई हस्बैंड घर से ऑफिस से लौट के घर पे आते हैं और अपने पार्टनर अपने वाइफ को ऐसे कह देते हैं कि आपको पूरे दिन काम ही क्या करना है, घर पे रहना है। या फिर बच्चों के साथ जब पेरेंट्स डील करते हैं तो किसी के साथ भी कंपैरिजन करके या फिर उनको दूसरों के सामने नीचा दिखा के उनके साथ ऐसे बिहेव करते हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो हमें लगती सिंपल है, लेकिन ये मेंटली बहुत ही फील करवाती है और मेंटली ये बहुत डीप तक जाती है और बहुत टाइम के बाद डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह यही सारी चीजें बनती हैं। अब हम सोचेंगे कि इससे नुकसान क्या होगा। इनके सिम्टम्स बहुत ही अजीब तरीके से और बहुत धीरे धीरे दिखाई देते हैं, जैसे कि इंसान धीरे धीरे अपने आप को दूसरों से कम में गिनने लग जाएगा। वो ये सोचेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत ही नहीं है कि मैं अपने गोल अचीव कर सकूँ, लाइफ में कोई बड़ा काम कर सकूँ, लोगों के साथ अपनी बातचीत, अपनी बात को रख सकूँ। ऐसी बहुत सारी जैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बातें हैं वो सारी चीजें उस इंसान में से धीरे धीरे कम होने लगेगी और बहुत वक्त के बाद हमें समझ में आएगा कि ये किन चीजों का, किन इमोशनल अब्यूज का, किन इमोशनल अत्याचार की बातों या शब्दों का असर था। तो दोस्तों, इसे सीरियसली ले और अगर हम सब में से कोई इन व्यक्तियों में से है या फिर हम में से किसी के साथ ऐसा कोई बिहेव हो रहा है तो इसे लाइटली ना ले और मेंटल हेल्थ की प्रिकॉशन के लिए इस इमोशनल अत्याचार को समझने की कोशिश करें। लेकिन हम बात यहीं खत्म नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई व्यक्ति है या हम में भी ऐसा कोई नेचर है तो हर बार की तरह हम बात करते हैं क्या करना चाहिए, यानी कि बात करते हैं सॉल्यूशन की। पहली बात तो कभी कभार अभी के वक्त में लोग अनजाने में ही सिंपल वे में ही एक दूसरे को इमोशनली अत्याचार कर रहे हैं।
कभी कभार ऐसे सिंपल बातों में, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ऐसे सिंपल बातों में लोगों को नीचा दिखा देते हैं, कुछ ना कुछ डांट देते, कोई भी बात करते, तो कभी कभार अनजाने में इमोशनल अत्याचार करने वाला इंसान, उसे खुद को भी नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो अगर ऐसे अनजाने में कोई भी हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है और फिर भी हमें इफेक्ट हो रही है, तो हमें अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। ये समझना होगा कि मेंटली शायद हम थोड़े वीक हैं, इसीलिए लोगों की जाने अनजाने में कही गई बातें भी हम पर बहुत इफेक्ट हो रही है। तो मेंटली स्ट्रांग बने। दूसरी बात है, अगर ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यूअसली कोई हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, तो हो सके तो उस जगह को छोड़ दे, उन लोगों को न सुने, या फिर सुन के भी एक कान से उस बात को सुनकर उस दूसरे कान से उस बात को निकाल दे, वो जगह छोड़ दे, वहां से दूर चले जाए और उन लोगों को न सुने। तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति को अपने आप पर ज्यादा हुक्म न चलाने दे। किसी भी व्यक्ति के सामने इतने ही झुके जितनी जरूरत हो। चौथी बात, हो सके तो अगर जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, तो अपने आप को कमजोर न समझ के अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करके, हो सके तो उन्हें प्यार से और विश्वास से जवाब दे, बताए उन्हें कि आप जो उनके बारे में परसेप्शन रख रहे हैं वो गलत है। आप इन सारी चीजों के लिए नहीं हैं, बल्कि आप लाइफ में कुछ करने के लायक हैं। तब उस व्यक्ति को भी लगेगा कि आप सच में सही हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके मन में है कि आप अपनी बात बताएं, या मौका भी है, लेकिन फिर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको अपनी बात क्लियर वर्ड्स में पेश करना आना चाहिए। और दूसरी बात कि आप अपने फील्ड में अपनी नॉलेज इतनी बढ़ाएं कि लोग आपको कम में ना आके बल्कि आपकी रिस्पेक्ट करें। छठी और लास्ट बात कि ऐसा बिहेव हो रहा है और अगर ऐसे सिचुएशन है कि आप चाह कर भी और आप बोलना आता है आपको, फिर भी आप बोल नहीं सकते हैं, तो क्या करें? तो मन ही मन उस इंसान के लिए जो आप पे अत्याचार कर रहे हैं, उनके लिए बोलिए कि आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं। हमेशा हम ये गलती करते हैं कि जब हमें कोई डांट रहा है, कोई बोल रहा है, तो हम मन ही मन उनके लिए खराब उल्टा सोचते हैं कि इन्होंने मुझे डांटा, इन्होंने मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया, अच्छा नहीं सोचते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, ऐसी ही परसेप्शन के हिसाब से उन पर असर भी ऐसी ही होगी, और वो हमसे प्यार से बात करना नहीं बल्कि हमारे साथ अत्याचार करना ही शुरू रखेंगे। इसीलिए उल्टा ना बोले, उनसे ये कहें कि आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, तो धीरे धीरे उनके वर्ड भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज के सेशन की इमोशनल अत्याचार को सहन ना करने की और ना ही किसी को इमोशनल अत्याचार न करने देने की सारी यूजफुल बातें। ऐसे ही यूजफुल और वैल्यूएबल बातों के लिए, सीखने के लिए YouTube पे डिवाइन माइंड डेवलपमेंट को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।